सो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का यूनिट नंबर 3 था, उसमें हमने लेक्चर 1 में देखे थे मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स के बारे में। मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स जैसे कि उसमें हमने देखे थे कि जो मेटल होते हैं वो CH3 या आपका एथेल है या आइसोप्रोपाइल है, इस तरीके से जो मेटल जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है आपका एल्किल ग्रुप से, तो उसको बोलते हैं मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। आज हम देखने वाले हैं आपके आगे का लेक्चर का भाग जिसमें है आपका मेटल एल्किन ईटा 2 कॉम्प्लेक्स, जिसको आप पढ़ेंगे जिससे साल्ट के बारे में, जिसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं आपका जिससे साल्ट, और उसको बोलते हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। ईटा 2 से ईटा 2 फैशन में आप इसका बाइंडिंग होता है, तो इसको बोलते हैं मेटल एल्कीन ईटा 2 कॉम्प्लेक्स जिससे साल्ट। और इस मॉडल को जिस जिस मॉडल से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है उसको बोलते हैं डेवार चटडंगसन मॉडल। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डेवार चटडंगसन मॉडल को समझाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ईटा 2 मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है। तो चलिए इसे कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसके कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। द बॉन्डिंग ऑफ एन एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पे दो आपको शब्द दिखेगा, या तो एल्कीन की बात करेगा या तो ये एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड टू अ मेटल एटम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सिग्मा इंटरेक्शन from the multiple bond to the metal and pi break bonding interaction from the metal atom to pi star। कहां से? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन द एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे आपको दो फैशन में बाइंड होते हुए दिखाई देगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये क्या है आपका मेटल है। इस मेटल से यानी कि ये मेटल जो है आपका कार्बन के पाई बॉन्ड से सिग्मा इंटरेक्शन करेगा, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। लेकिन ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है आपके कार्बन के पाई स्टार यानी कि यहाँ पे आपका पाई एंटी बॉन्डिंग जो खाली है, ये जो कार्बन है उसमें उसमें जो है आपका ये मेटल जो है बेक बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा? बेक बॉन्डिंग करेगा। जैसे कि आपको मैं कार्बोनिल ग्रुप जब पढ़ाया था, कार्बोनिल लिगेंड पढ़ाया था, तो वहां पे बताया था कि जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग होते हैं वहां पे आपका जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है क्या होता है? बेक डोनेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे दो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डेवार चटडंगसन मॉडल, जिसको मैं बोल रहा था। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए इसको बोलते हैं मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं ये जो डबल बॉन्ड ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलिफिन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ओलिफिन ग्रुप बोलते हैं। तो इसको इसको क्या से डिनोट किया जाता है? मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल है वो है आपका जिसस सॉल्ट, जिसस सॉल्ट। अब ये जिस नामक जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट उन्होंने इसको सबसे पहले बनाए थे, तो अपने नाम पे रखा है जिसस सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है जिसस सॉल्ट। अभी तक के मैं आपको क्या बताया हूँ, एक डेफिनेशन बताया हूँ कि आपका जो मेटल है वो क्या है आपका एल्कीन या एल्काइन से सिग्मा इंटरेक्शन के साथ बाइंड होता है, और मेटल जो है बैक बॉन्डिंग करता है आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो है आपका क्या है? कार्बन का। अब वो कार्बन का कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस साल्ट हमें प्रिपरेशन लिखा है, यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे है ये इसको आप नोट करते चलिएगा। आपका प्लेटिनम का सॉल्ट है, ठीक है, PtCl4 पोटेशियम के साथ, प्लस एल्कीन, ये क्या है आपका एथिलीन है, और ये क्या है Pt2 प्लस में है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट देख लीजिए, 5d8 और 6s0। ठीक है, अब तीन क्लोराइड जो आपका कैटलिस्ट है उसके प्रेजेंस में प्लेटिनम के साथ ये बाइंड करता है। देखिए ये क्या है आपका प्लेटिनम के साथ जो एथिलीन है ये पैरेलली बाइंड होता है। ठीक है, तो ये जो PtCl4 क्या है वो प्लेनर है। ठीक है, PtCl4 ऐसे रहता है, ये देखिए स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर रहता है, Cl4 Cl4 Cl4। अब ये जो एक Cl है वो जब वो निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल्कीन है वो कैसे हो जाता है? एक प्लेटिनम के पैरेलल बाइंड होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं क्या, अबव द प्लेन। जैसे कि यहाँ पे देखिए H है, ये भी H है, यहाँ पे मैं एथिलीन लगा रहा हूँ ये, तो उसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये है आपको कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है। अब जैसे ही ये एल्कीन बाइंड हो जाता है तो इसमें आपको ये क्या दिखेगा?
स्यूडो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखेगा। क्या है? स्यूडो कंप्लीट स्क्वायर प्लेनर नहीं है, क्योंकि मैं ये बताया जो एल्कीन है वो प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल है और ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है, और ये अपना क्या है? वाई है। तो ये क्या है? एक्सिस है, यानी कि एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से ये इस फैशन में बाइंड हुआ है। अब देखिए इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d8 है, ठीक है। तो ये निकिल के नीचे आता है, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिना, इतना तो हमको पता है। तो ये होता है आपका D8, ये भी आपका D8 होता है और ये भी आपका D8 होता है। अब यहाँ पे ये क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये क्या हो जाएगा? D8 और H2 था, तो ये हो जाएगा D8 और H0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है D8 और H0, 6H0। अब यहाँ पे जो एथिलीन है, ठीक है, यहाँ पे जो एथिलीन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कर देगा? पेयरिंग करा देगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो आपका एक ये जो आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ, यानी कि यहीं पे है, ये शिफ्ट हुआ, तो आपका ये खाली हो गया। अब यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 1 2 3, और एथिलीन का तो देखिए 1 2 3 4। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 4 लिगेंड आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक्चुअली में होता क्या है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट ये आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये मेटल का पूरा क्या है? ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे देखिए एल्कीन का क्या है? आपका ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ है? लिगेंड के जो पाई ऑर्बिटल है, जो पाई लिगेंड है, वो सिग्मा फैशन से मेटल को डोनेट हुआ। देखिए लिगेंड के जो पाई ऑर्बिटल है वो सिग्मा फैशन से क्या हुआ? मेटल को, ये देखिए ये आपका जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जा रहा है? मेटल में जा रहा है। अब मेटल के T2G ऑर्बिटल से आपका जो पाई फैशन में बाई बॉन्डिंग, ये देखिए बाई बॉन्डिंग लेना, फिर से कहाँ जा रहा है? फिर से कहाँ जा रहा है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एथिलीन। तो ये क्या हो जा रहा है? पाई स्टार में जा रहा है, और इस सिग्मा से कहाँ जा रहा है? मेटल में जा रहा है। तो दो फैशन से, हाँ यहाँ पे आपको और क्लियर मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ देखिए ये मेटल है, ये मेटल के साथ बाइंड कर रहा है आपका डबल बॉन्ड से। अब जैसे ही मेटल इसके साथ बाइंड करेगा इधर से, तो ये कार्बन में क्या हो जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कहाँ हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में आ गया। देखिए तो इस मॉडल को बोलते हैं, इसी मॉडल को बोलते हैं आपका डेवार्चर-डंगनसन मॉडल, DCD डेवार्चर-डंगनसन मॉडल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बन क्या था? पहले sp2 था, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये sp3 बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैसे हो रहा है इसमें। देखिए सिग्मा बॉन्ड एम्प्टी मेटल डी ऑर्बिटल, आपका जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल था वो क्या है? पहले खाली था। अब ये फील्ड एल्कीन जो पाई ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेटल को डोनेट हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेटल को डोनेट हो रहा है। अब वापिस से जब बैक बॉन्डिंग हो रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो जो फील्ड मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो कहाँ जा रहा है? एल्कीन के पाई स्टार में जा रहा है, एल्कीन के पाई स्टार में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेटल से, मेटल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है एल्कीन से, तो कहाँ जा रहा है? वो सिग्मा फैशन से जा रहा है। लेकिन वापिस से अगर मेटल जो है एल्कीन के पाई स्टार में जा रहा है, तो क्या है? आपका पाई बॉन्ड है और ये पाई स्टार में जा रहा है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे कि कैसे मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। तो आई होप कितना समझ आया हुआ आपको कि कैसे ये आपका जिस साल्ट जो है, जिस साल्ट में बॉन्डिंग है आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे कुछ और ऑर्बिटल हमने बनाया है, यहाँ पे आपको और समझ आएगा। यहाँ पे देखिए एल्कीन टू मेटल क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्कीन टू मेटल बैक बॉन्डिंग हो रहा है, सॉरी एल्कीन टू मेटल जो नॉर्मल बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? ये आपका एल्कीन है, ठीक है, इसकी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये यहाँ पे इसका लोब है, यहाँ पे इसका लोब है, यहाँ पे जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है? मेटल में जा रहा है। तो वैकेंट मेटल ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? sp जेड और dz स्क्वायर, ठीक है। अब ये फील्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एथिलीन इधर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फील्ड है मेटल का, जो dz ऑर्बिटल है वो फील्ड है, वो वापस से कहाँ दे रहे हैं? आपका कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में। तो वैकेंट पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ C2H4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
मेटल टू एल्कीन बैक डोनेशन हो रहा है, और यहाँ पे एल्कीन टू मेटल, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, C2H4 जो लिगेंड है वो किसमें दे रहा है, मेटल को दे रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल से कहाँ जा रहा है, C2H4 में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कैसे लिगेंड जो है मेटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसके परिणाम है, कि ऐसे होने से क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, द कार्बन कार्बन डिस्टेंस इन PtC2H4Cl3। अब हम बात करते हैं, जब प्लेटिनम के साथ ये आपका जो एल्कीन बाइंड हो जाता है, एल्कीन बाइंड हो जाता है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो हम ये कैसे पता करते हैं या कैसे पता चलता है कि बैक डोनेशन हुआ है। तो इसके कुछ परिणाम होंगे, कुछ रिजल्ट होंगे, तो उस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं जब हम कार्बन कार्बन डिस्टेंस का, तो यहाँ पे एक नॉर्मल मैं एल्कीन बना लेता हूँ, ये देखिए, ये CH4 सॉरी C2H4 है। अब इन दोनों के बीच का जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस है वो हम देखते हैं, और जब ये इसमें जुड़ जाता है, मेटल के साथ जुड़ जाता है, C2H4 यहाँ मेटल के साथ जुड़ जाता है, तब इन दोनों के कार्बन कार्बन बीच के जो डिस्टेंस है उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जब ये कार्बन कार्बन डिस्टेंस की बात करते हैं PtC2H4Cl3 में, तो इसका 137.5 पिकोमीटर होता है, इन कंपेरिजन विथ 133.7 पिकोमीटर इन फ्री एथिलीन। तो आप बताइएगा किसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है। भाई अभी आपको बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिस्टेंस फ्री एल्कीन में है आपका 133.7, और जब मेटल के साथ जुड़ जाता है यही एल्कीन, तो इसका ये जो बॉन्ड का डिस्टेंस है, वो हो जाता है 137.5। तो देखिए ये जो बॉन्ड है या इंक्रीज हो गया यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस। अब हमको पता है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस से कम होता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। तो ये जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कब आएगा, यहाँ पे देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो तभी आया है ना कि जब इसमें मेटल बाइंड हुआ है, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जैसे ही आपका मेटल को डोनेट हुआ, यहाँ पे देखिए मेटल जब इसको वापस से बैक डोनेशन किया, तो ये डबल बॉन्ड से इस बॉन्ड का डिस्टेंस है 133.5, लेकिन इस बॉन्ड का डिस्टेंस है 100, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें मेटल के साथ जुड़ने से 137.5। तो देखिए ये बॉन्ड का डिस्टेंस जो है कम है, यानी कि जो डिस्टेंस है, और इस बॉन्ड का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 33 से ज्यादा हुआ। तो हमको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जब कभी भी मेटल के साथ बाइंड होता है तो उस एथिलीन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है मेटल के बॉन्ड होने से। और ये भी जानते हैं, कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे, तो जब कभी भी एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, भाई ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही जा रहा है ना आपका मेटल के इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है कहाँ भेज रहा है आपके इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग भेज रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर 2 था, वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहीं पे देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटेड ओलिफिन शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो ओलिफिन जो है कोऑर्डिनेट हो चुका है मेटल के साथ, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहने का मतलब क्या है, आपका कोई इलेक्ट्रोफिल आके ऐड होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। तीसरी पॉइंट है लेंथनिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लंबाई वो बढ़ रहा है इन कोऑर्डिनेटेड ओलिफिन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब कैसे बढ़ रहा है, तो डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल, जब कभी भी एथिलीन मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी ये अपना एथिलीन मॉलिक्यूल है वो मेटल के साथ अगर बाइंड हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब वो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूसेस
पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द एथिलीन। अब यहाँ का जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कहाँ जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट है द बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल, यानी कि आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फिर से वापस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। द बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल टू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ एथिलीन। तो यहाँ पे ये जो आपको बताया वही चीज है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ है आपका 133.5 किसके, प्लेटिनम के साथ जब बाइंड हुआ है। अब फ्री एल्कीन की जब हम बात करते हैं तो 133.7 है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेचिंग, अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेचिंग। तो यहाँ देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1516 सेंटीमीटर इनवर्स है इसका जो कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग है, और यहाँ पे 1623 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। कौन सा आपका, ये आपका हुआ क्या, जो फ्री एल्कीन है। तो उसी तरीके से आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कार्बन जो है आपका जो फ्री एल्कीन है उसमें ज्यादा होगा, और व्हेन इट कोऑर्डिनेटेड विथ मेटल कॉम्प्लेक्सेस और जिसे सॉल्ट, सो द कार्बन कार्बन फ्रीक्वेंसी गेट रिड्यूस। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे आपको 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड ऑर्डर यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका जो बॉन्ड स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट नहीं समझ आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, सो दैट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि कैसे ये आपका जो मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स है, मेटल ओलिफिन जो कॉम्प्लेक्स है वो काम करता है। चलिए दूसरा और इसका कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है उनको मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स में जो पहला फैक्टर है वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो जिसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा मेटल का, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, +7 है, +5 है, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो ऑक्सीडेशन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा मेटल में। तो पुअर बैक बॉन्डिंग होगा। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा मेटल में तो बैक बॉन्डिंग कैसे करेगा। तो आपका जो मेटल कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, अभी आपको बताया हूँ कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है क्योंकि कमी है। तो आपका जो मेटल बैक बॉन्डिंग है, जो मेटल से बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगा। दूसरा है लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा और स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेटल कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप के कार्बन का बॉन्ड लेंथ आपको दिखने का, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड लेंथ और कार्बन का कार्बन का। तो एक कार्बन का जो कार्बन का बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है वो एक एल्कीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और मेटल का जो है वो प्लेटिनम के साथ आपका जो कार्बन ऐसा बना हुआ है। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका जो है ये है आपका, ये चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैं क्या बात कर रहा था, प्लेटिनम के साथ ये आपका एक इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बना है CH, ठीक है, और एक फ्री एल्कीन है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ये आपका एल्कीन है। अब देखिए यहाँ पे एक और मेटल जुड़ा है, मान लीजिए ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जुड़ा हुआ है, जिससे कि मान लीजिए लो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, यहाँ पे जुड़ा है मान लीजिए आपका लो ऑक्सीजन जिसकी आयरन है, ठीक है, मान लीजिए जुड़ा हुआ है। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लीजिए, तो देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। अब कम रहेगा तो बैक डोनेशन क्या होगा, बैक डोनेशन क्या होगा, कम होगा। तो बैक डोनेशन कम होने से यहाँ पे दो टाइप की फ्रीक्वेंसी बनाऊं, एक मेटल के साथ जो कार्बन का है, ये मेटल है और एक कार्बन है, तो एक बॉन्ड हुआ, और दूसरा एक कार्बन टू कार्बन है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यही पे आपको ये बोला था मैं कि जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा।
मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रहा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ पे जो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। अब स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जब ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो कार्बन के जो पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है। तो जब कभी भी पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या रहा है, जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए इन दोनों का कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, इरिवर्सिबल सॉरी की ये एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात है 1/cc बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये आप हो गया। तो जब कभी भी बात करेंगे कार्बन कार्बन या डबल बॉन्ड का या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेटल इधर डाल रहा है, तो जब जब कभी भी मेटल कार्बन के पाई स्टार को बैक ग्रेड करेगा तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेटल क्या स्ट्रॉन्ग बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बना मतलब मेटल का कार्बन जो फ्रीक्वेंसी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा तो ये कार्बन कार्बन फ्रीक्वेंसी क्या जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अंतर है आपका किसके, आपका ऑक्सीजन स्टेट में। चलिए दूसरा देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऑन एथिलीन। अब कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा के हमने साइनाइड जोड़ दिया, हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या जोड़ दिया, साइनाइड जोड़ दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये दिख रहा है आपको, अपने तरफ खींच रहा है। तो पाइप जितना ज्यादा खींचने वाला होगा उतना ज्यादा इधर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो आपका जो बैक बॉन्डिंग है और इंक्रीज हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा मतलब ये मेटल मेटल कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो जाएगा और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही लेंथ बढ़ा, अब आप ही बताइए, छोटा सा बॉन्ड है, फिर बड़ा बॉन्ड है, फिर बड़ा बॉन्ड हो रहा है, तो हमको पता है कि जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना कमजोर रहता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम विद द केस विद OMe ग्रुप। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एल्कीन को देगा, एल्कीन को देगा मतलब ये मेटल को वापस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल कम है, तो बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है और मेटल मेटल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। उसी तरीके से आपका जैसे ही आपका बॉन्ड लेंथ कम हुआ, आपका जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जिससे सॉल्ट है, जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो अभी आपका टॉपिक में है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं लास्ट लेक्चर में दिखाया था। सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको डिस्कस किया क्या, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो कि पहले वीडियो में किया था, और ये है आपका एल्केन डाइनिल डाइन, ठीक है, ये आपका डाइन है, तो ये आपका था एल्केन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा एरीन का बताऊंगा और आपको एलाइल कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा या फिर ट्राइनिल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपके यूनिट थर्ड जो है आपको मैं पूरा कवर करते हुए चलूँगा।